बताइए साहब, क्या लगाना है? अरे रोशन, तू? नितिन भाई, आप कैसे हो? आप कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो? हाँ ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पे कैसे आना हुआ? ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इसी में फ्लैट खरीदा है मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस यहाँ से निकल रहा था, सोचा कुछ खाता हुआ चलो। रोशन, ये कौन है? साहिबा, ये नितिन भैया है। भैया, ये आपकी बहू साहिबा। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। शट अप। तुम्हारी कोई बहू वगैरह नहीं हूँ। तुम्हें इससे रिश्ता रखना है तो रखो, मेरे से रखने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्या ये फटीचरों से अपना रिश्ता रखते हो? इनकी औकात भी हमारे रिश्तेदार बनने की। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? भैया वो मेरे, और तुम बदतमीजी से बात करी उनसे। कोई बात नहीं रोशन, मुझे बहू की बात का बुरा नहीं लगा। देख रहे हो, ये फिर से मुझे बहू बोल रहे हैं। इसको चुप करवा नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ ना। रोशन, ये सब बातें छोड़, तू कुछ खाने आया था ना? आजा, सामने मेरी दुकान है, आजा। हाँ चलते हैं भैया, लेकिन आप तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, खुद इतने पढ़े लिखे हो, आपके पास इतना पैसा था, पापा का इतना अच्छा काम था, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब छोड़ के आप ये छोटा सा ढाबा खोल के बैठे हुए हो। रोशन, हुआ ये कि पिताजी को कैंसर हो गया था। उनका बहुत इलाज करवाया, बहुत से हॉस्पिटलों में धक्के भी खाए थे, और सारी जमा पूंजी उनके इलाज में ही लग गई। लेकिन पिताजी को नहीं बचा पाए, और उनके देहांत के बाद रिश्तेदार तो नोचने के लिए आ गए थे। उन्होंने तो घर जमीन सबका बंटवारा कर दिया था। मेरे हिस्से जो कुछ आया मैं वो साथ में लेकर घर से निकल गया था, और बस यही छोटी सी एक दुकान डाल। खाना खा ले और बहू को भी लेकर आ। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। देखो, चुपचाप से चल लो यार, दिमाग मत खराब करो प्लीज, आओ। भैया थोड़ा जल्दी लाना, भूख लग रही है। अरे तू बस बैठ, 2 मिनट में अभी तैयार करके लाता हूँ तेरे पास। आखिर लगते क्या है तुम्हारे? इतने छोटे से ढाबे में बिठा दिया मुझे इनकी वजह से। तुम पागल हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? वो भैया हैं, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाया करते थे, और उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आखिर ऐसा भी क्या करे इन्होंने तुम्हारे लिए? सुनना चाहती हो ना तुम? तो सुनो। मेरे पापा ना एक मजदूर थे, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सके। उनका घर बन रहा था, तो वहाँ पे मैं एक किनारे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। सिर्फ मेरा ही नहीं, आसपास के जितने भी गरीब बच्चे थे ना, उनको फिर में पढ़ाया करते थे। बहुत पैसे वाले लोग थे, पर इन्हें पैसों का इतना सा भी घमंड नहीं था। दूसरों की भलाई के लिए ना बच्चों को फ्री में ट्यूशन दिया करते थे, ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। अगर इन्होंने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो मैं आज अपने पापा की तरह कहीं मजदूर होता, इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। बहुत पैसे दिए, बहुत कुछ किया इन्होंने हमारे लिए, और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। इन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, और मैंने इनको पता नहीं क्या क्या सुना दिया। इनका एहसान ऐसे नहीं चुका सकते हैं। एक काम करते हैं, अपने घर ले चलते हैं। आज के बाद ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे इन्हें। हाँ रोशन, इनको अपने घर लेके चलते हैं। और तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी गलती की ना माफ़ी मांगनी चाहिए इनसे। भैया, सॉरी भैया, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या सुना दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे भला बहू की बात का कौन बुरा मानता है? कोई बात नहीं, तुम लोग वेट करो, बस अभी गर्मा गर्म लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए।